Good evening, everyone. So, today we will be discussing about the precipitate labor. So, before starting the topic, you should know about the precipitate labor. That what is it? So, basically, precipitate labor is a labor that lasts less than 6 hours. ठीक है कि क्या बोला है, जो लेबर आपका 6 घंटे से पहले ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसे हम प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं. एक अनदर डेफिनेशन इज कि दैट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ लेबर इज़ 2 to 3 hours. कि जो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है एंड जो आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, फ्रॉम सर्वाइकल डायलेटेशन अप टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, इट इज़ कम्प्लीटेड विद इन 2 to 3 hours. और जो आपका कॉमन कॉज है सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेट लेबर का, दैट इज़ मल्टी पैरिटी. की जो आपकी वुमेन है, वुमेन की क्या बोला है उसने, मल्टीपल टाइम्स कंसीव किया हुआ, मल्टीपल टाइम्स बेबीज़ को बर्थ दिया हुआ है, दैट इज़ योर मल्टी पैरिटी. देन इसके बाद है आपका पोटेंशियल रिस्क, कि आपका रिस्क क्या हो सकता है प्रेसिपिटेट लेबर के साथ जुड़ा हुआ, दैट इज़ PPH, पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है. देन अगेन डेफिनेशन, फास्ट लेबर दैट लेबर्स दैट कंप्लीट्स विद इन 2 to 3 hours, दैट इज़ योर प्रेसिपिटेट लेबर. कि जो आपका सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है वो क्या बोला है आपका, दैट इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्विक्स डायलीट हो रहा है. देन इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज़ 2 to 3 hours, की 2 से 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की. देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स. इटियोलॉजी अगर मल्टीपैरिटी होगी, मीन्स मल्टीपल बर्थ्स दी होगी मदर ने, जिसकी वजह से क्या बोला है आपका, जो पेल्विक मसल्स होगी उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है. देन सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक कॉन्ट्रेक्शन इन द यूट्रस. हाइपरटोनिक मीन्स इंक्रीज्ड टोनिसिटी, की जो आपकी कॉन्ट्रेक्शन होगी, कॉन्ट्रेक्शन की टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होगी. एंड थर्ड वन इज मिनिमल रेजिस्टेंस ऑफ द पेल्विक बोन, की जो पेल्विस की जो बोन्स होगी उनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी, बहुत ज़्यादा मिनिमल होगी. देन नेक्स्ट इसमें आता है हमारी कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस आपकी मदर के लिए डिफरेंट होगी एंड फॉर द फीटस इट विल बी डिफरेंट. मदर में देखो मेन जो आपकी कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिलेगी, दैट विल बी द इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस. की यूट्रस क्या हो जाएगी आपकी, इन्वर्ड हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगा उसका, ठीक है, कि यूट्रस खुद के अंदर को ही घुस सकती है, ठीक है. इसमें आपका यूटराइन प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकता है आपका इन द प्रेसिपिटेट लेबर. देन इज पेरिनियल टीयर, की जो आपका पेरिनियल रीजन है, पेरिनियल रीजन में भी क्या बोला है आपका, टीयर देखने को मिल सकता है. देन इज लॉस ऑफ यूटराइन टोन, की यूट्रस की जो टोन होगी वो भी आपकी लॉस हो जाएगी. एंड जो आपका डेफिनेटिव या फिर मोस्ट कॉमनली सीन कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज़ PPH, दैट इज़ योर पोस्टपार्टम हेमरेज. देन इसके बाद है फीटल में फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, या फिर जो फीटस की क्रेनियल बोन्स होगी, क्रेनियल स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे इंजरी देखने को मिल सकती है. एंड अलॉन्ग विद दैट फेशियल इंजरी भी आपको बच्चे में देखने को मिल सकती है. देन लास्टली इसमें आता है आपका मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स, की कोई भी आपके रिस्क फैक्टर्स होंगे जो क्या कर रहे हैं आपकी प्रेसिपिटेट लेबर को होने में हेल्प कर रहे हैं, उनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. देन इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोकोलिटिक्स. टोकोलिटिक्स बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन होती है उनको सूद आउट करते हैं. बेसिकली ये क्या करते हैं, आपका जो ड्यूरेशन होती है लेबर की उसको प्रोलॉन्ग बनाते हैं. प्रेसिपिटेट लेबर की ड्यूरेशन आपकी 2 to 3 hours है, वो उससे उल्टा करेंगे, कि जो आपकी ड्यूरेशन होगी, लेंथ होगी आपकी लेबर की, उसको क्या करेंगे आपका इंक्रीज करेंगे, और जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन होगी उनको भी सूद आउट करने में हेल्प करेंगे. और तीसरा जो मैनेजमेंट है दैट इज एपिजियोटमी. एपिजियोटमी क्या बोला है, हम क्या करेंगे, वांटेड इंसीजन लगाएंगे हम इन द पेरिनियम ऑफ द फीमेल, सो दैट अनवांटेड टीयर ना हो सके. और इसके साथ हम क्या चीज़ कर सकते हैं, कि हम लेटरल पोजीशन दे सकते हैं मदर को. अलॉन्ग विद दैट हम क्या कर सकते हैं, रिट्जन मैन्यूवर का यूज़ कर सकते हैं. रिट्जन मैन्यूवर क्या है, बेसिकली इसमें आप क्या करते हो, बेबी के हेड की डिलीवरी को एक कंट्रोल मैनर में परफॉर्म करते हैं. कंट्रोल मैनर में इसलिए सो दैट बेबी का आपका क्रेनियल इंजरी ना हो, फेशियल इंजरी ना हो. देन इसके बाद है मेजर जो चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है. इसमें फर्स्ट वन क्या बोला है आपका, फीटल कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रेसिपिटेट लेबर. तो क्या बोला है आपका, फीटल डिस्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है विद प्रेसिपिटेट लेबर. देन इसके बाद है फर्स्ट एक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विद अ वुमेन प्रेजेंट विद प्रेसिपिटेट लेबर. की जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अगर उनके पास कोई पेशेंट आ रही है, कोई वुमेन आ रही है जिसका क्या बोला है आपका प्रेसिपिटेट लेबर है, तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले फीटल हार्ट रेट को असेस करना और मैटरनल स्टेटस को असेस करना है. देन इसके बाद है इन विच सिचुएशन इज प्रेसिपिटेट लेबर मोर लाइकली टू अक्कर, कि किस आपको वुमेन में किस सिचुएशन में आपको प्रेसिपिटेट लेबर ज़्यादा देखने को मिल सकता है.
कि वुमेन जो होगी जिसकी क्या बोला है आपकी प्रीवियस हिस्ट्रीज होगी आपकी रैपिड डिलीवरीज की, उसमें आपको अगेन प्रेसिपिटेट लेबर देखने को मिल सकता है। देन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट लेबर, कि प्रेसिपिटेट लेबर का आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है जिससे आप पेन को मैनेज कर सकते हो। इसमें क्या दोगे आप, इंट्रावेनस नारकोटिक्स दोगे, और इसमें जो इंट्रावेनस नारकोटिक्स दोगे वो आपके आते हैं फेंटेनिल एंड ट्रामाडोल। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन की वजह से पेन फील हो रहा होता है मदर को, और जो आपके एफर्ट्स लगाती है मदर उसकी वजह से जो पेन फील हो रहा था मदर को, उसको सूद आउट करने में हेल्प करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं। तो इसके बाद देखो क्या बोला है, बेसिकली जो नर्व्स आपकी यूट्रस को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है, उन नर्व्स को सूद आउट करने के लिए आप क्या दोगे, जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हो, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे सकते हो, या फिर आप लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली हम क्यों देंगे, सो दैट कंप्लीट बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाए। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ देंगे हम, ये देंगे हम इनटू द एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है, दैट इज़ बिटवीन द पाया मैटर एंड द ड्यूरा मैटर, और इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ रोपी वैक्सीन, या आपका 2% देंगे हम, एडमिनिस्टर करेंगे प्लेन। देन इसके बाद है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया हम कहाँ देंगे, एट द साइट ऑफ इंजरी। बेसिकली हम क्या देते हैं, जो हमारी S2 एंड S3 नर्व्स है जो क्या करिए हमारे यूट्रस को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करिए, उन नर्व्स को हम काम डाउन करने के लिए, उन नर्व्स को हम सूद आउट करने के लिए ये आपका जनरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल या फिर आपका लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। देन इसके बाद है आपका फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रेसिपिटेट लेबर, कि सबसे कॉमन चीज़ क्या है जो आपका प्रेसिपिटेट लेबर करता है, दैट इज़ आपका स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से आपको प्रेसिपिटेट लेबर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद है कॉमन मैटरनल पोजीशन रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर के टाइम पे आप जो कॉमन मैटरनल पोजीशन देते हो दैट इज़ लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन इसलिए देते हो सो दैट कि जो आपका पेरिनियल टियर है या फिर मदर के जो एफर्ट्स है वो आपके उतने ज़्यादा ना लगे। और इसके साथ साथ देखिए जो आपका पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र टू शिफ्ट लेबर, बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, मदर को आप शिफ्ट कर रहे हो, एट दैट टाइम पीरियड क्या बोला है, आप कैसी पोजीशन दोगे, आप उसको सुपाइन पोजीशन दोगे विद टिल्ट। टिल्ट को आप कैसे परफॉर्म करोगे, कि आप क्या करोगे, जो मदर का हिप होगा, हिप के अंडर आप क्या करोगे, पिलो की प्लेसमेंट करोगे। देन इसके बाद है ड्यूरिंग लेबर, एट द टाइम ऑफ लेबर क्या बोला है आपका, लिथॉटमी पोजीशन आप देंगे। लेटरल देंगे आप कब, जब आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होगा, ठीक है। पर जब लेबर हो रहा है आपका, ठीक है, बिफोर लेबर, और जो आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पे आप लिथॉटमी पोजीशन दोगे। देन इसके बाद है ड्यूरिंग बियर डाउन इन एफर्ट्स, कि जब मदर जो आपकी बियर डाउन कर रही होगी उस टाइम पीरियड पे आप कौन से पोजीशन दोगे मदर को, आप दोगे स्क्वाटिंग पोजीशन। तो ये बेसिकली डिफरेंट पोजीशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइमिंग्स, कि मदर जब आपकी बियर डाउन कर रही है, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, जब मदर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ड्यूरिंग मदर की शिफ्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और इसके बाद देखिए क्या बोला है आपका, कि क्या चीज़ है जो आपने सबसे ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करनी है जब क्या हो रहा है आपका जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है प्रेसिपिटेट लेबर को। आप क्या करोगे, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करोगे, अलॉन्ग विद दैट मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करोगे, सो दैट इन केस आपको लग रहा है कि हाँ प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, तो आप क्या कर सको, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कर सको, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस दे सको, सो दैट मैटरनल इंजरी या फिर आपकी फीटल इंजरी ना हो। देन इसके बाद है आपका रिकमेंडेड इंटरवेंशन इफ डिलीवरी इज इमिनेंट इन प्रेसिपिटेट लेबर। इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, कि हाँ डिलीवरी होनी ही है, तो उस टाइम पीरियड पे आप क्या चीज़ करोगे, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी एंड पोजीशन द मदर अप्रोप्रिएटली, कि आप क्या करोगे, मदर को डिलीवरी के लिए आप प्रिपेयर करोगे और मदर को अप्रोप्रिएट पोजीशन दोगे। एट दिस टाइम आप टोकोलिटिक्स है, आपके पेन मेडिकेशंस है, आपका एनेस्थीसिया है, वो आप कुछ भी चीज़ नहीं दोगे, क्योंकि क्या है आपका डिलीवरी तो इमिनेंट है, डिलीवरी होनी ही होनी है। एट दैट टाइम आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट पोजीशन दोगे, डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करोगे और एपिजियोटमी के लिए मदर को प्रिपेयर करोगे, सो दैट आपका पेरिनियल टियर ना हो। देन इसके बाद है आपका की कंसीडरेशन व्हेन डिलीवरिंग अ बेबी इन प्रेसिपिटेट लेबर, कि आप क्या कर रहे हो, जब आप बेबी को आप डिलीवर आउट कर रहे हो उस टाइम पीरियड पे आपने किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ का देना है दैट इज़ मॉनिटरिंग फॉर पेरिनियल टियर, कि आपने क्या करना है, पेरिनियल टियर के लिए मदर को मॉनिटर करना है। सो जब आप लोग प्रेसिपिटेट लेबर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि पेरिनियल टियर की ग्रेडिंग कैसे कैसे होती है। तो बेसिकली इसमें आपकी 4 ग्रेड्स होती हैं। फर्स्ट वन जो आपकी फर्स्ट ग्रेड है उसमें क्या बोला है, ओनली स्किन इज इन्वॉल्व, और ग्रेड 2 में क्या है, स्किन एंड पेल्विक फ्लोर की जो आपकी मसल्स होंगी, पेरिनियम की मसल्स होंगी वो आपकी इन्वॉल्व रहेगी।
ग्रेड 3 में स्किन भी होगी, मसल्स भी होगी और आपका एनल स्फिंक्चर भी इन्वॉल्व होगा। और ग्रेड 4 में क्या बोला है, जो टीयर होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्किन, देन वो आपकी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट करेगा, देन एनल स्फिंक्चर की इन्वॉल्वमेंट करेगा और इसके साथ साथ क्या बोला है, रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पे होगी। इट इज़ इन द ग्रेड 4। देन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है कि रोल ऑफ अ डोला और स्पोर्ट पर्सन ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट लेबर, कि ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट लेबर जो आपका स्पोर्ट पर्सन होगा, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसका बेसिक रोल क्या होगा, कि उसने क्या करना है, आपका इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, अलॉन्ग विद दैट फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। वो क्या करेगा, आपका जो एक्सपेक्टिंग मदर होगी उसके साथ वो पर्सन रहेगा, साथ में उसको काम आउट करने की कोशिश करेगा, उसको सूदिंग करने की कोशिश करेगा, अलॉन्ग विद दैट जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी वो फील कर रही होगी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। देन इज प्राइमरी गोल ऑफ केयर फॉर अ वुमेन इन प्रेसिपिटेट लेबर, कि जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी वुमेन को, किसी भी मदर को ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट लेबर, उसका मेन जो आपका गोल होगा वो क्या होगा, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मदर एंड द बेबी, की हमने इंश्योर करना है कि जो आपकी मदर है और जो आपका बेबी है वो आपका सेफ होना चाहिए। देन इसके बाद इसमें है आपका इंक्लूडेड इन द डिस्चार्ज प्लान फॉर अ वुमेन हु एक्सपीरियंसेस प्रेसिपिटेट लेबर, कि जिस फीमेल ने आपका प्रेसिपिटेट लेबर को एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके डिस्चार्ज प्लान के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे। तो बेसिक क्या बोला है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर लेबर एंड डिलीवरी, की इन फ्यूचर अगर फिर से वो आपका कंसीव कर रही है एट दैट टाइम पीरियड, लेबर और डिलीवरी के लिए आपने क्या करना है, मदर को इंस्ट्रक्ट करना है, उसको फ्यूचर के बारे में बताना है कि हाँ इन केस अगर आप कंसीव करोगे तो आपने क्या करना है, अपनी हिस्ट्री बतानी है कि हाँ पहले आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है आपकी प्रेसिपिटेट लेबर की, सो दैट नेक्स्ट डिलीवरी में वो सेम चीज़ ना हो सके और क्या कर सके, हम इलेक्टिव मैनेजमेंट कर सकें। सो लास्ट इसमें जो रहता है दैट इज़ कि चेंजेस दैट अकर टू द फीटल सर्कुलेशन विद इन मिनट्स ऑफ बर्थ एक्सेप्ट फॉर विच, की क्या क्या चीज़ें आपके फीटल सर्कुलेशन में होती है वो आपको प्रायरली पता होनी चाहिए, कि जो आपका फोरामन ओवेल है उसका क्लोजर हो जाता है, आपका डक्टस आर्ट्रियोसिस, डक्टस विनोसिस, उन सब का क्या बोला है, आपका क्लोजर हो जाता है। वो क्लोजर कैसा होता है आपका, वो आपका फंक्शनल क्लोजर होता है। जो स्ट्रक्चरल क्लोजर होता है वो आपका 3 to 4 वीक्स में होता है आपका डक्टस आर्ट्रियोसिस एंड विनोसिस में, और जो आपका फोरामन ओवेल होता है वो आपका फोसा ओवेलिस बनता है आफ्टर 1 ईयर। उससे प्रायर आपके ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके फंक्शनल होते हैं। इसमें बोला है कि जो आपका चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है दैट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द हेपेटिक पोर्टल साइनस, कि जो हेपेटिक पोर्टल साइनस होंगी उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड टुडेज टॉपिक वॉज प्रेसिपिटेट लेबर। सो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी in comment section and you can ask me for another topics description. सो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा और आप इस चीज़ों को पढ़ोगे और आप इससे कुछ सीखने की कोशिश करोगे। थैंक यू ऑल।